सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में सुनने वाले हैं करवा चौथ की व्रत कथा और इसी के साथ हम सुनेंगे विनायक जी महाराज की कथा। कथा सुनने से पहले आप अपने हाथों में गेहूं या चावल के दाने ले लें, फिर कथा को हम शुरू करते हैं। सभी बहनों और माताओं से प्रार्थना है कि कथा को आप पूरा सुने, कथा को बीच में ना छोड़ें। इसलिए आइए माता करवा को याद करते हुए और भगवान श्री गणेश का आह्वान करते हुए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा और विनायक जी की कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पवित्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहा करती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अर्थात चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। आवाज सुनकर उसकी पत्नी दौड़ी आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पर पहुंची और यमराज से बोली कि हे भगवान, मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से इस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा कि अभी मगर की आयु शेष है, अतः मैं इसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको श्राप दे दूंगी और नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज भी डर गए और उस पवित्रता स्त्री करवे के साथ जाकर मगर को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। हे करवा माता, जैसे तुमने करवा के पति की रक्षा की, उसी तरह करवा चौथ माता का व्रत करने वाली सभी माताओं और बहनों अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलिए करवा चौथ माता की जय हो। आइए सुनते हैं करवा चौथ की दूसरी कथा। एक साहूकार के 7 पुत्र और एक पुत्री थी। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों और पुत्री की शादी कर दी। एक समय की बात है कि उनकी पुत्री एक बार मायके आई हुई थी। उसकी माँ और भाभी व्रत रख रही थी। उन्हें पूजा पाठ करते हुए देखकर उसने पूछा कि भाभी माँ, आप ये क्या कर रही हैं? तो उसकी भाभीओं ने उत्तर दिया कि हम करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं। उसने पूछा कि भाभी, आप यह व्रत क्यों रख रही हैं? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी भाभीओं ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति पर आया हुआ हर प्रकार का संकट दूर हो जाता है, घर में सुख समृद्धि का वास हो जाता है। यह सब सुनकर उसने कहा कि मैं भी इस व्रत को रखूंगी। तो उसकी भाभीओं ने मना किया। एक भाभी ने, तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम यह व्रत नहीं कर सकती, क्योंकि अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाई को दुख होगा। पर वह जिद पर अड़ी गई कि मैं भी इस व्रत को रखूंगी। वह अपने भाइयों की बहुत लाडली थी। जब भी वह मायके आती तो उसके भाई सबसे पहले उसे भोजन कराते और बाद में खुद भोजन करते। उस दिन उसने भी करवा चौथ का व्रत रख लिया। सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्होंने अपनी बहन को उदास देखा। उन्होंने पूछा कि आज हमारी बहन उदास क्यों है? तो उसकी भाभीओं ने बताया कि उसकी बहन ने आज करवा चौथ का व्रत रखा है। यह सुनकर उसके भाई बहुत दुखी हुए कि यह सब आपने क्यों किया? हमारी बहन को सारा दिन भूखा प्यासा रखा। भाइयों ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, व्रत तो हो गया, अब ऐसा करो कि व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। तो वह बोली कि भैया, मैं अभी भोजन नहीं करूंगी, चंद्रमा उदय होने पर भोजन करूंगी। बहन की ऐसी बातों को सुनकर उसके भाई तो मायूस हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना खाए पिए भोजन करे कैसे रह सकती है, कितनी परेशान होगी। सारे भाई आपस में सलाह करने लगे, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ऐसे सोचते हुए 2 भाई घर से बाहर निकल गए और बाहर जाकर एक झोपड़ी के पीछे आग जलाई और उसके आगे चलनी खड़ी कर दी। घर पर रुके भाई ने कहा कि देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, देख लो और उसके बाद भोजन कर लो। तुम भोजन कर लोगी तभी तो हम भोजन करेंगे। वह चंद्रमा को देखकर भागी भागी अपनी भाभीओं के पास गई और बोली, भाभी माँ, जल्दी चलो, चंद्रमा उदय हो गया है।
दर्शन कर लो, उसके बाद हम भोजन करेंगे। तो उसकी भाभी बोली कि ननद जी, यह चांद तो आपके लिए निकला है, इसीलिए आप इसे देखकर अपने व्रत का पारण कर लो, हम तो बाद में ही भोजन करेंगे। उन्हें तो पता था कि यह सारी चाल उनके पतियों की है, जो अपनी बहन को दुखी नहीं देख सकते। लेकिन ननंद ने बनावटी चांद को देखकर जल्दी से अर्घ दे दिया और भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही वह भोजन करने बैठी, व्रत भंग होने के कारण चौथ माता उससे नाराज हो गई। जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह की तरफ किया, उसमें मक्खी आ गई। दूसरा निवाला खाने लगी तो उसके अंदर बाल आ गया, और जब वह तीसरा निवाला खाने लगी, तब उसके ससुराल से समाचार आ गया कि उसके पति की मृत्यु हो गई है। यह सुनकर बहुत दुखी हुई। जैसे ही वह अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हुई, तो उसकी माँ ने संदूक खोल कर देखा तो उसमें ऊपर एक चुन्नी रखी हुई थी। उसने वही चुन्नी निकाली और उसे उड़ा दी, साथ में एक सिक्का सोने का भी दिया। उसने कहा कि बेटी, रास्ते में जो भी तुझे मिले उसके पांव को छूते जाना, और जो भी तुझे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे उसे यह सोने का सिक्का दे देना। इस तरह अपनी माँ से सीख लेकर वह ससुराल के लिए दुखी मन से रवाना हो गई। रास्ते में उसे जो भी मिलता तो अपनी माँ के कहे अनुसार वह उनके पांव छूने की कोशिश करती, लेकिन वे अपने पैर पीछे कर लेते और कहते कि दूर हट जा पापिन, अपने पति को खाने वाली, हमारे पैरों को हाथ मत लगा। इस तरह किसी ने भी अपने पांव छूने नहीं दिए। रोते रोते वह अपने ससुराल पहुंच गई। जैसे ही ससुराल के घर में प्रवेश किया तो आंगन के बाहर उसकी एक छोटी सी ननद थी जो खेल रही थी। वह अपनी भाभी को देखते ही बहुत खुश हुई। उसकी भाभी ने उसके पैर छुए तो उसने कहा कि सदा सुहागन रहो भाभी। उसने वह सोने का सिक्का अपनी ननद को दे दिया और बहुत खुश हुई। इसके बाद फिर वह अंदर चली गई, जहां पर उसके मृत पति को आंगन में लिटाया गया था। अपने पति को देखते ही रोते ही वह जैसे ही उसके पास जाने लगी तो उसकी ननद और उसकी सास ने उसे दूर बैठा दिया। उसकी सास ने कहा कि अभागिन कहेगी, मेरे बेटे को तो खा गई। इस तरह दुत्कारते जाने पर करुण विलाप करती हुई वह एक और बैठ गई। थोड़ी ही देर में उसके पति के अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जैसे ही उसे दाह संस्कार के लिए लेके जाने लगे तो वह बोली कि मैं मेरे पति का अंतिम संस्कार होने नहीं दूंगी, मेरा पति जीवित होगा, मुझे ये विश्वास है। तो उसकी सास बोले कि अब क्या बाकी रह गया है, कोई मरने के बाद भी कभी जिंदा हुआ है भला। पर वह तो अपनी जिद पर अड़ी रही कि मैं अंतिम संस्कार के लिए इन्हें नहीं ले जाने दूंगी। उसकी सास ने कहा कि हमारे गांव में तेरे लिए कोई जगह नहीं, और गांव वालों से कहा कि इसके लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दो, जहां पर यह इस शव के साथ बैठी रहेगी। जब इसे अच्छी तरह तसल्ली हो जाएगी यह जिंदा नहीं होने वाला, तो अपने आप घर वापस चली आएगी। गांव वालों ने उसकी सास के कहे अनुसार उसके लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी, जहां पर वह अपने मृत पति को लेकर चली गई। अब उसकी सास रोजाना एक पानी लोटा और एक बासी रोटी उस छोटी ननद के साथ बिरवा भेज देती, वह अपनी भाभी को दे जाती। इस तरह करते करते 1 महीना बीत गया। एक दिन रात को बहुत तेज आंधी आई, साथ में बादल गरजने लगे, बिजलियां भी कड़कने लगी। बाहर से एक आवाज आई, पति को खाने वाली करवाले, दिन में चांद उगाने वाली करवाले। वह इस तरह की बात सुनकर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं चौथ माता हूँ। तो वह कहने लगी कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई है, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए, फिर मुझसे ऐसी भूल कभी ना होगी। चौथ माता बोली कि मैंने तेरे पति को नहीं मारा, इसलिए मैं तो कुछ नहीं कर सकती। अगले महीने फिर चौथ आएगी, तुम उससे कहना। 1 महीने के बाद फिर चतुर्थी के दिन जोर से आंधी चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। फिर वही आवाज आ गई, अपने पति को मारने वाली करवाले, दिन में चांद उगाने वाली करवाले। वह भागकर बाहर निकली और पूछा कि तुम कौन हो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पोष माह की चौथ हूँ। वह करुण विलाप करने लगी और रोने लगी, बोली माता, मुझसे गलती हो गई है, मेरी गलती क्षमा कर दीजिए, मेरे पति को अब जीवित कर दीजिए। तो वह बोली कि मुझसे बड़ी चौथ माह महीने में आएगी, वही तेरे पति को जीवित कर सकती है। ऐसा कहकर पोष माह की चौथ
आगे चली गई। वह अगली चौथ का इंतजार करने लगी। जैसे ही माघ की चौथ आई, उस दिन उसी तरह से आंधी आई। चौथ माता फिर से कहने लगी, पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगारने वाली करवा ले। वह भाग कर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बुरी तरह से करुण विलाप करने लगी। कहने लगी कि माता, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मैं व्रत के नियम को नहीं जानती, मेरी गलती क्षमा कर दें, मेरे पति को आप जीवित कर दें। इस तरह रोते हुए देखकर माघ माह की चौथ माता को उस पर दया आ गई और चौथ माता ने कहा कि पुत्री, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर 12 महीने के बाद वही चौथ वापस आएगी, तू उसके पैर पकड़ लेना, वो चाहे तुझे कितना भी दुदकारे, उसके पैरों को नहीं छोड़ना। उसी ने तो तेरे पति की जान ली है और वही तुम्हारे पति को जीवन दान दे सकती है। ऐसा कहकर वह चौथ माता चली गई। जब उसके पति को मरे हुए पूरे 12 महीने हो गए तो फिर करवा चौथ का दिन आ गया। उसने करवा चौथ का व्रत रखा। रात में उसी तरह आंधी आई, बादल गरजने लगे, बिजलियां चमकने लगी। चौथ माता फिर यही कहने लगी, पति को मारने वाली करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले। तो वह भागकर बाहर निकली और चौथ माता के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। उसने कहा कि हे चौथ माता, मुझसे गलती हो गई है, आप मेरी गलती को क्षमा करो। 1 साल हो गया है मुझे तपस्या करते हुए, अब तुम मेरे पति को जीवित कर दो। तो चौथ माता बोली कि तू पापिन है, तूने मेरे व्रत को भंग किया है, इसलिए तेरे पति की जान गई है, मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा पैर छोड़। पर चौथ माता कि उसने पैर नहीं छोड़े। प्रिय श्रोताओं, फिर क्या था, माँ तो माँ होती है। चौथ माता को उस पर दया आ गई और माँ ने अपनी उंगली काट कर अपने खून का छींटा उसके पति पर दिया तो उसका पति जीवित होकर बैठ गया और कहने लगा कि आज मुझे बहुत गहरी नींद आ गई थी। तो उसकी पत्नी बोली कि ऐसी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आए। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने पति को बता दी। फिर दूसरे ही दिन सुबह दोनों चौपड़ पासा खेल रहे थे। तभी उसकी ननद रोटी और पानी का लोटा लेकर आई तो उसने देखा कि झोपड़ी की जगह बहुत सुंदर महल खड़ा था और उसके अंदर उसके भाई भाभी चौपड़ पासा खेल रहे थे। अपने भाई को जीवित देखकर वह बहुत खुश हुई और वहां से वापस दौड़ पड़ी और अपने घर जाकर अपनी माँ से सारी बात कही कि माँ भाई जीवित हो गए हैं। तो उसकी माँ बोली, यह तो कभी हो ही नहीं सकता। तो वह बोली कि माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई और भाभी चौपड़ पासा खेल रहे हैं। तो उसकी माँ कहने लगी कि वह करमजली मेरे बेटे के शव को कहीं फेंक आई होगी और किसी और को वहां पर बुलाकर बिठा लिया होगा। तो उसकी बेटी बोली कि नहीं माँ, वह तो मेरे भाई ही हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। बेटी के जिद करने पर वह अपनी बेटी के साथ अपने बेटे को देखने के लिए चली गई। वहां जाकर देखा तो सचमुच वहां पर झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा हो गया और उसके अंदर उसके बेटे और बहू बैठे थे। जैसे ही उसने अपने बेटे को देखा तो वह दौड़कर उसके पास गई और गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, यह सब कुछ कैसे हुआ? तो उसकी बहू बोली कि माँ, यह करवा चौथ माता की वजह से हुआ है। चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को छीना था, आज चौथ माता ने ही मेरे सुहाग को लौटा दिया है। तो उसकी सास चौथ माता का धन्यवाद करने लगी और फिर अपने बेटे और बहू से कहा कि घर चलो। तो उसके बेटे ने कहा कि माँ, ऐसा नहीं, अब तो मैं गाजे बाजे के साथ ही घर आऊंगा। तो उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैं तो जानती हूँ कि तू मेरा ही बेटा है, पर यह जग कैसे मानेगा कि तू मेरा ही बेटा है? तो उसकी बहू ने कहा कि माँ जी, आप इस बात की चिंता ना करें, आप ऐसा करें कि गांव वालों को भोज पर बुलाएं। तो यह सुनकर उसकी सास घर पर वापस आ गई। जाकर पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया। सारे गांव वाले वहां पर पहुंच गए। तभी उसके बेटे और बहू गाजे बाजे के साथ आए। जैसे ही उसकी माँ ने उनके स्वागत के लिए उनके सामने आई तो उसकी अंगीरियां फटकर दूध की धार बेटे की दाढ़ी पर पड़ी, बहू की साड़ी पर पड़ी। तो यह देखकर सारे गांव वालों को विश्वास हो गया कि बहू के सतीत्व से आज उसका पति एक बार फिर से चौथ माता की कृपा से जीवित हो गया है। सारे गांव वाले चौथ माता की जय जयकार करने लगे। हे चौथ माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी पर कृपा की और उसे अमर सुहाग देने का आशीर्वाद दिया, वैसे ही कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना।
बोलिए चौथ की जय हो। तो आइए इसी के साथ ही हम सुनते हैं विनायक जी की कथा, क्योंकि विनायक जी की कथा के बिना करवा चौथ व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, इसलिए विनायक जी की कथा को आप अवश्य सुने। एक बहुत गरीब अंधी बुढ़िया थी। उसका छोटा सा परिवार था। उसमें उसका बेटा और बहू रहा करते थे। बुढ़िया माई भगवान श्री गणेश की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हमेशा भगवान श्री गणेश की पूजा किया करती। तो एक रोज भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए और भगवान श्री गणेश ने बुढ़िया माई से कहा कि माई कुछ मांग, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। तो भगवान श्री गणेश बोले कि तू अपने बेटे बहू से पूछ ले, मैं कल फिर वापस आऊंगा। अपने बेटे बहू से पूछ कर बताना कि तुम्हें क्या मांगना है। तो वह अपने बेटे से बोली कि आज मुझे प्रभु विनायक बाबा ने समय दर्शन दिए हैं और वर मांगने को कहा है। मुझे तो पता ही नहीं क्या मांगना चाहिए, तो तुम दोनों ही सोच समझ कर बता दो कि क्या मांगना चाहिए, कल वो फिर से वापस आएंगे। बेटे ने कहा कि माँ धन दौलत मांग ले। फिर अपनी बहू से पूछा कि वह बोली सासू जी हमारी शादी को काफी समय हो गया है, आपको पोता भी चाहिए, क्यों ना आप पोता मांग लो। तो बुढ़िया माई ने सोचा कि यह तो अपने अपने मतलब की बात सोच रहे हैं, सोचा कि अपनी प्यारी सहेली से पूछ लूं, वही सलाह देगी। पड़ोसन से जाकर पूछा कि मुझे विनायक जी ने कहा है कि कुछ मांग ले। मैंने अपने बेटे से पूछा तो बेटा कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोता मांग ले। तब पड़ोसन ने कहा कि ना तू धन मांग ना तू पोता मांग, तू थोड़े दिन की जिएगी तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले। तो उसने पड़ोसन की बात को मान लिया। सरल सी स्वभाव वाली बुढ़िया माई घर पर आकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए कि बेटे बहू भी खुश हो जाएं और मेरे मतलब की बात भी हो जाए। अगले दिन फिर से भगवान श्री गणेश आए और बोले कि बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तब वह बोली कि आंख दे जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, सुहाग दे निरोगी काया दे, 9 करोड़ की माया दे, बेटे पोते दे पर पोते दे, दुनिया में भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष दे। तब भगवान श्री गणेश ने कहा कि माई तुमने तो मुझे ठग ही लिया है और सब कुछ मांग लिया। और मुस्कुराते हुए बोली कि परंतु जो तुमने जैसा मांगा है वैसा ही होगा। ऐसा वरदान देकर भगवान श्री गणेश अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सब कामनाओं को पूर्ण करना। तो आइए सुनते हैं विनायक जी महाराज की दूसरी कथा। एक ब्राह्मण था जो नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर गंगा जी में स्नान करने के लिए जाता और फिर विनायक जी की पूजा करता, साथ ही विनायक जी की कहानियां भी सुनता था। उसकी पत्नी को यह पूजा पाठ करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वह गुस्से में हो जाती। वह कहती कि सुबह पहले काम करो फिर मैं झाड़ू निकालती हूँ, तुम कुछ नहीं करते। ब्राह्मण उसकी बात को सुनता ही नहीं था। एक दिन ब्राह्मण जी गंगा में स्नान करने के लिए गया। पीछे से ब्राह्मणी ने विनायक जी की मूर्ति छुपा दी। वापस आकर ब्राह्मण ने कहा कि विनायक जी की मूर्ति कहाँ गई। तो ब्राह्मणी बोली कि मुझे तो पता नहीं कहाँ गई। ब्राह्मण ने खाना नहीं खाया और कुछ पिया भी नहीं। फिर कहा कि जब तक वह विनायक जी की पूजा नहीं कर लेता वह न अन्न खाएगा न ही पानी पिएगा। मैं तो विनायक जी की पूजा करके ही अन्न खाऊंगा और पानी पीऊंगा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को बहुत समझाया कि अब खाना खा लो, लेकिन उसने खाना नहीं खाया। उन दोनों को देखकर लड़के ने ब्राह्मणी के प्रति सहानुभूति दिखाई और बोला कि मूर्ति को बाहर रखो और खाने दो। ब्राह्मणी बोली कि इसके बाद भी मैं विनायक जी की पूजा करूंगी और उनका आशीर्वाद भी लूंगी। इसके बाद ब्राह्मण ने विनायक जी की पूजा की और उन्हें खुश भी किया। तब अचानक विनायक जी की मूर्ति बोली कि तुझे क्या चाहिए। ब्राह्मण ने कहा कि मुझे अन्न धन सुख सभी प्रकार की समृद्धि चाहिए। तब विनायक जी ने उसे सभी योग्य आशीर्वाद दिए और उसे का घर सुख समृद्धि से भर गया। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को भी समझाया और उसने भी विनायक जी की पूजा करना शुरू कर दिया। भगवान की पूजा करने से उसे सुख समृद्धि और सुख की प्राप्ति हुई। भगवान के सेवक बिना किसी भय और दुख के अगर सेवा करते हैं तो भगवान की कृपा
उन्हें अवश्य ही मिलती है। तो बोलिए विनायक जी महाराज की जय। एक बार भगवान श्री गणेश ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार कर लिया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर घूमने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बनाया। एक हाथ में उन्होंने चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी में चावल ले लिए। गली गली घूमने लगे, साथ ही साथ आवाज लगा जा रहे, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग तो उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते और पुकारते रहे, पर कोई भी खीर बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। सुबह से शाम हो गई, भगवान श्री गणेश यूं ही घूमते रहे। घूमते घूमते भगवान श्री गणेश पहुंचे जहां पे एक बुढ़िया माई थी। शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी भगवान श्री गणेश वहां से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया माई बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा कि बेटा ला, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश ने कहा कि माई, अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर झोपड़ी से बाहर आ गई। गणेश जी ने कहा कि अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बुढ़िया को पहले तो थोड़ी झंझलाहट हुई, पर उसने कहा कि चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और वह अंदर जाकर अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आ गई। गणेश जी ने चम्मच में से दूध पतीले में उडेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की तो कोई सीमा ही ना रही जब उसने देखा कि दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद वह एक बर्तन झोपड़ी से बाहर लाती आई और उसमें भगवान श्री गणेश दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। भगवान श्री गणेश ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई, मैं स्नान कराता हूँ, तुम तब तक खीर बना लो, मैं वापस आकर खीर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा कि मैं इतनी सारी खीर का करूंगी क्या? इस पर भगवान श्री गणेश बोले कि सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वे हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग तो उस पर हंसने लगे। बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और सारे गांव को खीर का न्योता दे रही है। लोगों में कौतूहल मच गया। खीर की खुशबू से लोग खींचे भी चले आए और सारा गांव बुढ़िया के घर पर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई, तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में भी पानी आ गया। उसे बड़ी जोरों की भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में से खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और भगवान श्री गणेश को भोग लग गया। भगवान श्री गणेश प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर को आई तो उसने देखा कि बालक भी अब वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, खीर तैयार हो गई है, भोग लगा लो। भगवान श्री गणेश बोले कि माँ, भोग तो लग चुका है, मेरा पेट तो पूरी तरह से भर गया, मैं तो तृप्त हो गया हूँ, अब तुम ही खा लो, अपने परिवार और गांव वालों को खिलाओ। बुढ़िया ने कहा कि यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी बच जाएगी, उस बची हुई खीर का मैं क्या करूंगी? इस पर भगवान श्री गणेश बोले कि उस बची हुई खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख दो। बुढ़िया माई ने वैसा ही किया। जब सारा गांव खीर खा चुका था, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह जब बुढ़िया माई उठी तो उसने देखा कि पतीलों में खीर की जगह हीरे जवाहरात मोती भर गए। बहुत वह खुश हो गई। उसकी सारी दरिद्रता अब दूर हो गई। वह आराम से रहने लगी। उसने भगवान श्री गणेश का भव्य मंदिर भी बनाया, साथ में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग भगवान श्री गणेश की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यता मांगने आने लगे। भगवान श्री गणेश सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने लगे। कहानी के अंत में आज भी मैं यही शुभकामनाएं दे रही हूँ।
कि कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले। जैसी कृपा भगवान श्री गणेश ने बुढ़िया माई पर की, वैसी ही कृपा हम सब पर करना। बोली भगवान श्री गणेश की जय हो। आइए सुनते हैं विनायक जी महाराज की दूसरी कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और बहू थे। वह बहुत गरीब थे। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रतिदिन भगवान श्री गणेश की पूजा करती। भगवान श्री गणेश ने प्रसन्न होकर एक दिन साक्षात आकर बुढ़िया माई से कहा कि हे बुढ़िया माई, तू प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरी पूजा करती है। आज मैं तुझे वरदान देता हूँ, जो चाहे सो मांग लो। बुढ़िया बोली कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, मुझे तो मांगना ही नहीं आता, सो मैं क्या मांगू। तब भगवान श्री गणेश बोले कि माई, मैं कल फिर आऊंगा, तू अपने बेटे बहू से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे और बहू से पूछा तो बेटे ने कहा कि माँ धन मांग ले, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया माँ ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः बुढ़िया माई ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू तो अपने लिए आंखें मांग ले, जिससे तेरा बाकी का बचा हुआ जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया माई ने बेटे बहू तथा पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि जिससे बेटे बहू का भला हो जाए वो चीज मैं मांग लूं और जिससे मैं भी खुश हो जाऊं। तब दूसरे दिन भगवान श्री गणेश जी आए और बोले कि बुढ़िया माई मांग। भगवान श्री गणेश के वचन अनुसार बुढ़िया माई बोली कि हे विघ्नहर्ता, अन्न दो, धन दो, निरोगी काया दो, अमर सुहाग दो, दीदा घोड़ा दो, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहाग दो, समस्त परिवार को सुख दो, आपके श्री चरणे में मुझे स्थान दो। बुढ़िया की बात को सुनकर भगवान श्री गणेश बोले कि बुढ़िया माँ, तुमने तो मुझे ठग ही लिया और कहती है कि मुझे तो मांगना ही नहीं आता। जो कुछ तूने मांगा है वह तुझे अवश्य ही मिलेगा। यूं कहकर भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। हे भगवान श्री गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबका कल्याण करना। बोले विनायक जी महाराज की जय हो। तो आइए सुनते हैं विनायक जी महाराज की तीसरी कथा। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की बहुत पूजा किया करती। वह रोज बनाती और वह मिट्टी का गणेश रोज ही गल जाता। एक सेठ का मकान बन रहा था। वह बोली कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। मिस्त्री बोले कि जब तक हम तुम्हारा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में तो हम दीवार ना छीन लेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उसकी दीवार टेढ़ी हो गई, वो चीने और नीचे गिर जाए, फिर बनाए फिर नीचे गिर जाए। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ जी आए। उसने कहा कि आज तो कुछ काम नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने गढ़ा नहीं। उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। जब से दीवार सीधी बन ही नहीं पा रही, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया माई को बुलाया। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़वा देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़वा दिया। जैसे सेठ की दीवार सीधी हो गई, हे विनायक जी महाराज सबकी सीधी करना। बोली गणेश भगवान की जय। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले, सबका कल्याण करना। आइए सुनते हैं विनायक जी महाराज की चौथी कथा। एक गांव में माँ बेटी रहा करती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि वहां पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन लड़की ने माँ की बात को नहीं सुना और मेला देखने के लिए चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दे दिए और 1 घंटी में पानी दे दिया। माँ ने कहा कि 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा सा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की नहीं आई।
लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी कि एक लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और एक लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। भगवान श्री गणेश यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह एक लड्डू नहीं खाया और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर वापस नहीं जाएगी। यह सोचकर भगवान श्री गणेश ने एक लड़के के भेष बनाया और उससे एक लड्डू लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी भी पी लिया और फिर कहने लगी कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की मन में सोचने लगी कि क्या मांगू, धन मांगू या अन्न मांग लूं या अपने लिए अच्छा वर मांग लूं, खेत मांगू या महल मांगू। वह मन में सोच ही रही थी कि भगवान श्री गणेश उसकी मन की बात को जान गए। वह लड़की से बोले कि तुम अपने घर को जाओ, तुमने जो भी मन में सोचा है वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा कि इतनी देर कैसी हो गई। लड़की ने कहा कि आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और देखते ही देखते जो भी लड़की ने सोचा था सब कुछ हो गया। बोली विनायक जी महाराज की जय हो। यानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। बोलिए विनायक जी महाराज की जय हो। अगर आपको हमारे इस YouTube चैनल की ये कथा पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट में जरूर लिखें जय हो विनायक जी महाराज की।